नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी ऐसे नेताओं के लिए भी वोट मांगेंगे एनडीए के नाम पर, महायुति गठबंधन के नाम पर, जिन नेताओं को बीजेपी के नेता कुछ दिन पहले तक दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया करते थे, लेकिन अब पीएम मोदी के सामने, बीजेपी के सामने धर्म संकट हो गया है और अजीत पवार ने एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है कि आप चाहे जो भी बोलो, मुझे जिसे टिकट देना है मैं दूंगा, या फिर पीएम मोदी और बीजेपी की मर्जी से ही नवाब मलिक को टिकट दिया गया है, जिनके बारे में कुछ दिन पहले तक बीजेपी नेता क्या बयान दे रहे थे। करीब एक हफ्ते पहले का ये आर्टिकल है, खबर आप देखिए, जिसके हाथ दाऊद के साथ उसे नहीं दे सकते समर्थन, अजीत पवार के एमएलए के खिलाफ बीजेपी में बवाल। और इस खबर में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान छापा गया है। एक टीवी इंटरव्यू में आशीष शेलार ने कहा था कि हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा था कि हम मलिक का समर्थन नहीं करेंगे और अपना अलग रुख रखेंगे। तो यह बयान दिया था आशीष शेलार ने कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि नवाब मलिक को टिकट दिया जाए। लेकिन अजीत पवार ने क्या किया? अजीत पवार ने नवाब मलिक के साथ साथ उनकी बेटी सना मलिक को भी उम्मीदवार बना दिया है। पिता पुत्री दोनों को टिकट दिया गया है और बीजेपी देखती रह गई, धमकी देती रह गई। इसके बाद बीजेपी का मजाक बन गया है कि अब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि नवाब मलिक के मुद्दे पर हाल ही के इंटरव्यू के अलावा एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी के नेता किस तरह की बयानबाजी उद्धव ठाकरे पर किया करते थे। दाऊद के एजेंट है नवाब मलिक। बीजेपी ने पूछा, क्या सीएम पद के लिए उद्धव ने डॉन से दोस्ती कर ली, मतलब क्या दाऊद इब्राहिम से दोस्ती कर ली? इस तरह के आरोप बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर लगाए थे। तो अब विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब बीजेपी ने, अजीत पवार ने किसके साथ दोस्ती कर ली? नवाब मलिक को तो एनडीए का उम्मीदवार बनाया ही है, साथ ही उनकी बेटी को भी उम्मीदवार बना दिया है। परिवारवाद का पूरा साक्षात उदाहरण पेश कर दिया है। पीएम मोदी अक्सर परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी के सहयोगियों ने, अजीत पवार ने पिता पुत्री को मैदान में उतार दिया है, जिनके बारे में बीजेपी नेता बयान दे रहे थे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अजीत पवार ने एक न सुनी। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं? राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ भी परमानेंट नहीं है। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक 1 साल से ज्यादा जेल में रहे और बीजेपी नेताओं ने कहा कि दाऊद के आदमी हैं और इन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अब उम्मीदवार बना दिया गया है। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि लगता है कि जीतने की क्षमता और कैश एबिलिटी ही मैटर करती है, यानी जिसके पास ज्यादा धन है और जीतने की क्षमता है तो सब चलता है, पुराने बयान सब भूल जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में भाजपा उन नवाब मलिक को चुनाव लड़वा रही है जिसे फडणवीस सहित पूरी भाजपा दाऊद का आदमी कहती है। कैसे बेशर्म है ये भाजपा वाले। तो कांग्रेस और विपक्षी नेता अब सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी की गारंटी पर, बीजेपी नेताओं की जुबान पर, कि जिस व्यक्ति को दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया, आज उसको उम्मीदवार बना दिया गया है एनडीए की तरफ से। तो अपनी जुबान की कीमत है, तो क्या भाजपा अजीत पवार से रास्ते अलग करेगी, जैसा कि एक हफ्ते पहले बयान दिए जा रहे थे, या सब चलेगा? फिलहाल की बात करें तो नवाब मलिक ने नामांकन भर दिया है, उम्मीदवार उनको एनसीपी का बना दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी चुप्पी साध लेती है और पीएम मोदी एनडीए के नाम पर नवाब मलिक के लिए भी वोट मांगते हैं, या फिर भाजपा अपनी जुबान के अनुसार अजीत पवार को आंखें दिखाती है, उनसे रास्ते अलग करती है। ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस बात की उम्मीद कम है कि बीजेपी अब इस मामले पर कोई बयानबाजी करेगी, क्योंकि अजीत पवार ने टिकट दे दिया है। राजनीति में कहा जाता है कि बस सत्ता आनी चाहिए, साम दाम दंड भेद सब चलता है, मोदी की गारंटी और बाकी सब बातें जुमला साबित हो जाती हैं। मीडिया ऐसे मुद्दों पर सवाल नहीं करता। कायदे से मीडिया को पीएम मोदी और बीजेपी से सवाल करना चाहिए कि अब इस मामले पर आपका स्टैंड क्या है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।